कितनी अजीम है वो हस्ती जिसके पैरों तले अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, और कितना ही अजीम है वो इंसान जिसको अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वालिदैन के बारे में, यानी कि पेरेंट्स के बारे में। ये दोनों इंसान आपकी ज़िंदगी में इतनी कीमती इंसान हैं जिसका ज़िक्र अल्लाह ख़ुद अपने कुरान करीम में फ़रमाता है, और वो कहता है कि फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़्यूं, कि तुम उन दोनों को उफ़ तक ना कहो, और तुम उनके सामने वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली, और तुम उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खड़े रहो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और तुम उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह जैसे उन दोनों ने बचपन में हमारी परवरिश की, जैसे उन दोनों ने हम पर रहम किया, हम पर शफ़क़त किया, उसी तरीके से तो उन पर रहम फरमा। कितना बड़ा दर्जा है वालिदैन का। आप सभी वाकिफ़ हैं इस बात से कि ये दोनों इंसान हमारी ज़िंदगी में इतने कीमती हैं कि इनकी बराबरी और इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जब अल्लाह ने ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि तुम मेरी इबादत करो और उसके बाद अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो लोग क्यों फिर गए हैं रास्ते से, लोग क्यों भूल गए हैं अपने माँ बाप के हुकूक़ को, क्यों वो दुनिया के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि इन दोनों की फ़िक्र अपनी ज़िंदगी से निकाल बैठे हैं। आपको इस आयत पे गौर करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जब कुरान करीम में उफ़ तक कहना मना है, तो जब आप अपने वालिदैन को झिड़कते हैं, जब किसी और के लिए उनसे झगड़ते हैं, जब किसी और के लिए उनको बेइज्जत करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी सज़ा होगी। दुनिया में आपका कोई भी रिश्ता हो वो दोबारा बन सकता है। आपके यार छूटे दोबारा मिल सकते हैं, आपकी शादी टूट गई दोबारा शादी हो सकती है, आपका घर बिखर गया आपका घर दोबारा फिर से बन सकता है, आपका सामान चोरी हो गया आपको दोबारा फिर सामान मिल सकता है। इवन आपकी दुनिया में जितने भी नुकसान होते हैं वो वापस मिल सकते हैं, वापस वो सुधर सकते हैं। लेकिन माँ बाप एक बार ज़िंदगी से गए ना तो गए, वो आपको दोबारा नहीं मिल सकते हैं। कहते हैं कि माँ की दुआ और बद्दुआ में इतनी ताकत होती है ना कि वो 7वें आसमान को चीरते हुए अल्लाह के हुजूर जाके पेश होती है। ये जो बच्चा आपको वीडियो में नज़र आया ना, वो मेरी छोटी बहन का बेटा है, और इसकी जब पैदाइश हुई तो इनमेच्योर बेबी पैदा हुआ था ये, और ये 20 दिन वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, और तमाम डॉक्टर इनकार कर चुके थे कि हाँ ये बच्चा अब ज़िंदा नहीं बचेगा, और घर के सारे लोग भी यही मान बैठे थे कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक डॉक्टर मना कर देता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो सब उसी पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह पे बहुत यकीन होता है, और वो ये जानते हैं और ये मानते हैं दिल से कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कहता है कुन तो काम हो जाता है। तो फ़िलहाल मेरी बहन भी नाउम्मीद हो चुकी थी, होपलेस हो चुकी थी, क्योंकि हर किसी के मुंह पर बस यही था कि 20 दिनों से बच्चा वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, लेकिन सुधार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ जितने भी बच्चे थे सब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। यही एक बच्चा था जो ज़िंदगी से लड़ रहा था जीने के लिए, और बहुत ही कम केजी का ये पैदा हुआ था। आई थिंक 2.25 किलो या 2.5 किलो का ये बेबी था, लेकिन इसके अंदर जज्बा था जीने का, और इसके अंदर इतनी ताकत थी ना कि घर के हर एक बंदों के आँखों में इसने आंसू ला दिया था। मेरे घर के हर एक बंदे रोए थे इसके लिए, सब ने इसके लिए दुआएं की थी, और सब ने इसके लिए दिल से दुआएं की थी, लेकिन इसके लिए कोई सुधार नहीं हो रहा था। और मेरी बहन उसके लिए हर वक्त रोती थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा और कैसे बचेगा वो। तो मैं उससे कहती थी कि तुम दुआ करो अल्लाह ताला से, क्योंकि तुम माँ हो, और जो माँ की दुआ होती है ना वो 7वें आसमान तक जाती है। तो कहती थी क्या करिश्मा होगा क्या? तो मैं उससे कहती थी हाँ करिश्मा ही होता है अल्लाह के यहाँ, वो कहता है हो जा तो हो जाता है, तुम दुआ तो करो उसके लिए। तो फ़िलहाल उसने दिल से दुआएं की और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आपके सामने है। तो इतनी बड़ी कहानी सुनाने का यही मतलब है कि अगर माँ की दुआएं दिल से निकलती हैं ना तो बच्चे के हक़ में कबूल होती हैं। और आज के टाइम के जो इंसान है ना वो अपने माँ बाप की दुआओं को लेना भूल ही गए हैं। वो भूल गए इस दुनिया में रहते रहते कि उनके लिए कोई है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो फ़िलहाल जी अभी आते हैं वीडियो पर, और यहाँ पर अभी मैं आहिल के लिए पनीर बना रही थी। जी हाँ, इस बच्चे का नाम आहिल है, और कई बार मैंने इसको अपनी वीडियो में दिखाया है, और ये मेरे दिल के बेहद करीब हैं,
क्योंकि जब ये पैदा हुए थे ना तो इनके लिए मैंने बहुत दुआएं की थी और इनके लिए हम भी बहुत ज़्यादा रोए थे और बहुत अल्लाह से रिक्वेस्ट किए थे कि इस बच्चे की जान को बख्श दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा आप सबके सामने अभी है और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र 7 साल हो चुकी है और अक्सर ये हमारी वीडियो में आते रहते हैं। तो आज मिलने आए थे और उनकी डिमांड थी कि सीमा आंटी आप हमारे लिए पनीर बनाइए, तो हम उनके लिए पनीर बना रहे थे। अभी सुनिए इनकी बातें। कौन सा गेम खेल रहे हो? पढ़ाई किया आपने? आहिल पढ़ाई की है आप? कितनी पढ़ाई की है? हेलो आहिल, पढ़ाई किया आपने? आप बच्चों को क्या बताएंगे जब आप खुद ही गेम खेल रहे हैं? गेम खेलना कैसा है? खराब है? तो भी आप फॉलो कर रहे हैं गेम को? थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। इधर देख के बताइए, बच्चों को बोलिए कि थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। इधर देखिए, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपके लिए जल्दी से खाना लाती हूँ, ठीक? तो जब से हम लोगों की ज़िंदगी में कोरोना आया ना, उसने बहुत नुकसान किया और एक नुकसान ये भी किया कि जब बच्चों को फ़ोन मिला पढ़ने के लिए ना, और उसके बाद वो फ़ोन को अपना ही समझ बैठे हैं। और हर घर की यही कहानी है, हर बच्चे की यही कहानी है। जो फ़ोन उनको उस वक्त दिया गया था पढ़ने के लिए, आज वो उनका फ़ोन हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा से यही सोच के रखा था कि मैं अपने बच्चों को इंटर के बाद इंशाल्लाह फ़ोन दूंगी, लेकिन कोरोना ऐसा आया कि सब कुछ पलट के रख दिया और सब कुछ उलट पलट हो गया। और जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके प्लान किए थे ना, सारा प्लान चौपट हो गया। तो हर घर की यही कहानी है कि बच्चा दिन भर फ़ोन चलाता है और कुछ भी नहीं सुनता है। आप कितना भी बच्चे के साथ फोर्स करेंगे ना, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं इस टाइम गेम खेलते खेलते, और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए ना तो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही बिगड़ सकते हैं। तो ये पपीता जब मैं फल वाले भैया के पास से लेकर आई थी ना, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि आप इसको ले जाइए और आप दोबारा लेने आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मीठा था, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक भी बीज नहीं था, यानी कि एक भी सीड इसमें नहीं था। और आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कोई पपीता काटा और उसके अंदर सीड ही नहीं था। तो फिलहाल जी यहाँ पर मैं अदरक का पेस्ट बना रही थी और आगे वीडियो में मैं आपको करौंदे का अचार किस तरह मैंने बनाया वो भी दिखाऊंगी, लेकिन कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। आप प्लीज़ वीडियो में आगे बने रहिए और जिस मुद्दे को मैंने वीडियो के शुरू में उठाया है अभी सिर्फ उसी पर बात करेंगे। तो कभी आपने अपनी माँ के बारे में सोचा है कि कैसे वो औरत आपको 9 महीने तक अपने पेट में लिए लिए फिरती है? कितना भारी होता है और कितना मुश्किल होता है वो 9 महीना, कोई भी नहीं सोच सकता है सिवाय उस औरत के जो खुद माँ बनी हो। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब वो औरत रात रात भर जग के आपके लिए अपनी नींद को कुर्बान करती है और आपके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और कभी आपने उस बाप के बारे में सोचा है जो दिन भर बाहर रहता है और आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है कि आप अच्छा खाएं, आप अच्छा पहने और अच्छी स्कूल में पढ़ें और अच्छी एजुकेशन हासिल करें? क्या वो जो आपके लिए कुर्बानियाँ हो रही हैं उसका सिर्फ यही फल है कि आप उन्हें बेइज्जत करें? क्या माँ बाप जो अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके आपको बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो वहाँ पर जो आप मनमानियाँ करते हैं, जो यार दोस्तों के साथ घूमते हैं, टहलते हैं, रात रात भर जगते हैं, क्लब जाते हैं, हर बुरी जगह जाते हैं आप, क्या उसका यही सिला है? इससे तो बेहतर है कि आपको एजुकेशन ही ना मिले होती। इससे तो बेहतर था कि आप जाहिल ही होते, क्योंकि अगर एजुकेशन के बाद भी आपको जीने का तरीका ना आया तो इससे बेहतर था कि आप अनपढ़ ही होते। क्योंकि जब एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आप अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इससे अच्छा होता कि आप अनपढ़ ही होते। और आपसे बेहतर तो वो रिक्शा चलाने वाले होते हैं जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि आप दुनिया के चाहे जितने बड़े इंजीनियर बन जाइए, चाहे जितने बड़े डॉक्टर बन जाइए, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, इवन आप दुनिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना, तब भी आप अपने माँ बाप के नज़रों में कुछ भी नहीं हैं जब आप उनको बेइज्जत करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह को बहुत नापसंदीदा होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बेअदबी करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
इन दोनों लोगों का आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान और इतना बड़ा कर्ज़ा है ना कि आप अगर पूरी ज़िंदगी लगा दें उनके पीछे ना, तब भी आप उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते हैं। आपको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। जब आप काबिल बनते हैं, जब आप पैसे कमाते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपने हिसाब की ज़िंदगियाँ चुनते हैं और पूरी दुनिया का सैर करते हैं। क्या कभी आपने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि आप तो पूरी दुनिया का सैर करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी पे बैठाल के, अपने गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठाल के कभी दुनिया के किसी कोने का सैर कराया? नहीं कराया। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि फ़ला दोस्त के साथ आपको 24 घंटे बिताने हैं, तो आप रेडी होते उस चीज़ के लिए। लेकिन जिसका इतना बड़ा एहसान है, जिसका इतना बड़ा कर्ज़ा है आपके सर पे, आप उसके लिए चंद मिनट नहीं निकाल सकते हैं। क्या यही सिला है पढ़ाने का? क्या यही सिला है पाल पोस के बड़ा करने का? मैं दुनिया के हर एक बच्चे से सवाल करती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करके सुकून के साथ जी कैसे लेते हैं? कैसे आपको सुकून आता है? कैसे आपको राहत आती है अपने पेरेंट्स के दिल को तकलीफ़ पहुँचा के? आप अपने यार दोस्तों के लिए सब कुछ करते हैं, आप अपनी बीवी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो माँ जो आपके लिए रात रात भर जगी थी, उसके लिए क्यों नहीं ख्याल आता आपके दिल में? क्यों नहीं ख्याल आता घर आते वक्त कि घर में एक माँ भी है जिसके दिल में हज़ारों सपने थे आपको लेकर, जिसने अपने सपने को एक किनारे करके आपके सपने को पूरा किया? क्यों नहीं आप उस पर खर्च करते अपने टाइम को, अपने पैसे को? क्यों बचाते हैं उसके लिए हर एक चीज़ को? हर एक चीज़ का आपसे सवाल किया जाएगा, हर एक चीज़ का आपसे हिसाब लिया जाएगा। दुनिया में आप हिसाब तो देंगे ही, लेकिन आखिरत में भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप जितना दुनिया के पीछे भागेंगे माँ बाप को दुखी करके ना, उतना दुनिया आपको अपने पीछे भगाएगी। आप खुद देख लें, जिस भी इंसान का आप सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसकी हर एक छोटी बड़ी खुशी का आप ख्याल रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाता है। कभी आप अपने माँ बाप को चंद मिनट की खुशी देकर देखिए, उनके चेहरे पर कितना इत्मीनान और खुशी आएगी और दुआएं उनके दिल से निकलेगी आपके लिए। तो आप अपने टाइम में से टाइम निकालिए अपने पेरेंट्स के लिए। आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके हक़ में, उसके लिए माफ़ी मांगे। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। आप दुनिया में किसी को इतना कीमती मत बनाइए उन्हें छोड़ के, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं मिलेंगी। वो नाराज़ हुए तो अल्लाह नाराज़ हुआ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि माँ की नाराज़गी में मेरी नाराज़गी है, वालिद की नाराज़गी में मेरी नाराज़गी है। आज दुनिया में जितने भी बच्चे परेशान हैं ना कहीं उन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होगा। मैं इस बात को पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने अपने वालिदैन की नाफरमानी ज़रूर की होगी। यही रीज़न है जो आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है, बेचैनी है, क्योंकि चैन जब आपने अपने वालिदैन को दिया नहीं, तो चैन आपकी ज़िंदगी में आएगा कैसे? तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखिए कि इन दोनों को आपको कभी नहीं परेशान करना है, इनका दिल कभी नहीं दुखाना है, क्योंकि इनकी एक आह भी आपके लिए भारी हो जाएगी। आपकी पूरी दुनिया चाहे जितनी खुशियों से भरी हो, लेकिन इनकी एक आह निकली ना आपके लिए तो वो जहन्नम बन जाएगी। भले आपके पास बहुत पैसा हो, भले आपके पास बहुत नौकर चाकर गाड़ियाँ हों, लेकिन अगर आपने इनका दिल दुखाया ना, तो आप तकलीफ़ में रहेंगे, हर पल तकलीफ़ में रहेंगे। ज़ाहिरन लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत में आप दुखी रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपने माँ बाप को बिल्कुल ना परेशान करें और उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाशिए। जो कह दें आप राज़ी हो जाइए, क्योंकि वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। हर पेरेंट्स, दुनिया का हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा ही सोचता है। वो कभी नहीं सोचता है कि मेरे किसी भी बच्चे के बारे में कुछ भी गलत हो जाए। चाहे उसके पास 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, सब के लिए वो बराबर अपने दिल में प्यार मोहब्बत रखता है और सबकी सलामती के लिए दुआएं भी करता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को माफ़ करें, और जितने भी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से जाके माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि उनसे आगे कोई भी गलती ना हो और उनके पेरेंट्स उनसे नाराज़ ना हो
और उनका खुदा भी उनसे नाराज़ ना हो। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।